Hello bachcho, let's read this question. The question says a point source of light at the surface of a sphere comes as parallel beam of light and emerges from the opposite surface of the sphere. The refractive index of material of sphere is option first 1.5, option B 5 by 3, option C 2 and option D 2.5। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली क्या बोला गया है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी एक सरफेस के ऊपर क्या है पॉइंट सोर्स एंड जो दूसरी सरफेस है उससे उससे रे ऑफ लाइट क्या है पैरेलल बीम के रूप में इमर्ज करती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर हमें फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। की कंसेप्ट ये हमारे पास हो जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। ये हमारे पास क्या होगा रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, यानी कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन किस प्रकार होगा एंड इसके लिए फॉर्मूला क्या है ये हमारा हो जाएगा की कंसेप्ट। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू टू डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे म्यू टू क्या है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ इमेज फॉर्म हो रही है एंड म्यू वन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से इमेज आ रही है। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। r हमारे पास क्या है r हो जाएगी उस स्फीयर की रेडियस। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। हमें बोला गया है कि एक स्फीयर है, तो यदि मैं एक स्फीयर बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास एक स्फीयर है जिसकी एक सरफेस, इस सरफेस पे मेरे पास क्या है एक पॉइंट सोर्स है कुछ यहाँ पर। इससे रे ऑफ लाइट दूसरी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह एंड इमर्ज आउट करती है पैरेलल बीम के रूप में। इमर्ज आउट करती है पैरेलल बीम के रूप में कुछ इस प्रकार से। यदि मैं इसको सही से बनाऊं तो कुछ इस तरह से पैरेलल बीम के रूप में निकल जाती है। तो यदि बात करें यहाँ पे जो v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल बीम की इमेज कहाँ बनेगी इन्फिनिटी के ऊपर। एंड जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 2r के इक्वल, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है हमारे पास स्फीयर की रेडियस है r एंड जो ऑब्जेक्ट है ये है 2r डिस्टेंस पे। एंड इसको क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव के अंदर, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मेजरमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेकंड सरफेस है रिफ्रैक्शन उससे हो रहा है। अब बात करें यदि म्यू टू की, तो म्यू टू हमारे पास हो जाएगा 1 के इक्वल। इमेज बनेगी एयर के अंदर एंड म्यू वन है, इसको मैं क्या ज्यूम कर लेता हूँ म्यू। ये हमारे पास म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर। तो अब ये वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है म्यू टू बाई वी। म्यू टू की वैल्यू है मेरे पास 1 एंड v की वैल्यू क्या क्या है इन्फिनिटी माइनस म्यू वन। म्यू वन की वैल्यू है मेरे पास म्यू डिवाइडेड बाई यू। यू की वैल्यू मेरे पास क्या है 2r, जिसको मेरे को लेना है माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 2r विच इज इक्वल टू म्यू टू। म्यू टू की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस म्यू वन की वैल्यू है म्यू डिवाइडेड बाई r। एंड r की वैल्यू भी मेरे को क्या लेनी पड़ेगी नेगेटिव के अंदर, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मेजरमेंट हो रहा है। तो 1 बाई इन्फिनिटी ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 0 एंड ये हो जाएगा प्लस म्यू बाई 2r विच इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई माइनस r। तो यहाँ से r हो जाएगा कैंसल। तो फाइनली जो मेरे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी म्यू बाई 2 विच इज इक्वल टू, ये जो माइनस है इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस म्यू के इक्वल। तो म्यू जो है ये मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस 2 म्यू के इक्वल। तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू है ये मेरे पास आ जाएगी 2। तो म्यू मेरे पास कितना आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर, ये आ जाएगा 2। बात करते हैं ऑप्शंस की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। जो ऑप्शन सी है 2 ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।